अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सीरत कोइज़ का सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की 7 नशिस्त और इस सिलसिले के 7 पार्ट आ चुके हैं। आज उसका 8वां पार्ट और 8वीं नशिस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और सुनिएगा, आज की इस नशिस्त में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की ज़िंदगी से 3 सवाल और उनके जवाबात पेश किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराई हैं? इसका जवाब ये है, जी हाँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन में अपने भाई अब्दुल्लाह के साथ बकरियां चराई हैं। आज का दूसरा सवाल है, क्या उस दौरान कोई वाक़या पेश आया था? जवाब ये, जी हाँ। उस दौरान जब आप बकरियां चरा रहे थे, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास वाक़या पेश आया था जिसका नाम है शक़्क़े सद्र, यानी कि आपके सीनाए मुबारक को चाक किया गया था। चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा सवाल। शक़्क़े सद्र क्या चीज़ है? यह वाक़या कितनी मरतबा पेश आया, क्यों पेश आया और इसको अंजाम देने वाले कौन थे? पहली चीज़ का जवाब, यानी कि शक़्क़े सद्र क्या चीज़ है, इसकी तफसील सही मुस्लिम की हदीस में है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बच्चों के साथ खेल रहे थे। आपके पास जिब्राईल तशरीफ़ लाए, आपको पकड़ा, आपको लिटाया और आपके सीनाए मुबारक को चाक किया, चीरा। फिर आपके सीने से दिल को, यानी कि क़ल्ब अतहर को निकाला और फिर दिल को चाक करके दिल से एक मादा निकाला और कहा, ये आपके अंदर शैतान का हिस्सा है। फिर आपके क़ल्ब अतहर को सोने के बर्तन में ज़मज़म के पानी से धुला और फिर आपके दिल को अपनी जगह रख दिया गया। ये तफसील सही मुस्लिम की हदीस में है। दूसरी चीज़ थी, शक़्क़े सद्र कितनी मरतबा पेश आया? जवाब ये है, ये वाक़या 4 मरतबा पेश आया है। पहली मरतबा जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल थी, उस वक्त ये वाक़या पेश आया ताकि आपके दिल से लहू लईब, यानी खेल और तमाशे का जो एक मादा हुआ करता है बच्चों के अंदर, ताकि वो मादा निकल जाए। दूसरी मरतबा ये वाक़या पेश आया जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी। इसकी हिकमत उलमा ने ये लिखी है ताकि जवानी के अंदर जो शहवत होती है और ऐसे ही हालत ग़ज़बिया यानी गुस्से वगैरह की जो हालत होती है, ताकि इन हालत से आपका क़ल्ब अतहर बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ह हो जाए। तीसरी मरतबा बेसत के वक्त, यानी कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से सरफराज किया गया, नबूवत से सरफराज किया गया, वही आनी शुरू हुई, उससे पहले आपके सीनाए अक़दस को चाक किया गया। क्यों? इसलिए कि आपके क़ल्ब अतहर पर एक भारी, सकील और बहुत बड़ी चीज़ नाजिल होने वाली है और उसके नुज़ूल के लिए दिल का बहुत ताकतवर और मज़बूत होना ज़रूरी है। हर एक दिल के ऊपर उस चीज़ को नाजिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान का नुज़ूल होने वाला है। और कुरान के बारे में ये है कि लव अनज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को नाजिल करते पहाड़ों पर तो पहाड़ भी झुक जाते। किसकी वजह से? अल्लाह के खौफ की वजह से। तो अब उस कुरान को नाजिल किया जा रहा है कि इंसान के दिल पर, इसलिए उस दिल के अंदर इस क़ुव्वत और मादे का होना ज़रूरी है, जो मादा और क़ुव्वत उस चीज़ को, सकील और भारी चीज़ को बर्दाश्त कर सके। चौथी मरतबा मेराज के वक्त पेश आया। इसके हिकमत उलमा ने ये लिखी है, आप आलम दुनिया से आलम मलकूत यानी आसमानों पर जाने वाले हैं और आलम मलकूत के अनवार व बरक़ात, वहाँ के मनाजिर बिल्कुल अलग थलग हैं दुनिया के मनाजिर से। दुनिया की चीज़ों से वहाँ की चीज़ें बिल्कुल अलग थलग हैं, बहुत डिफरेंस है। अब उन चीज़ों का मुशाहदा करने के लिए
उन चीज़ों का रौब बर्दाश्त करने के लिए हर एक दिल के अंदर ताकत नहीं होती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस को चाक किया गया और आपके क़ल्ब अथर के अंदर ऐसी चीज़ दाखिल कर दी गई कि जिसकी वजह से आप उन चीज़ों का मुशाहदा कर सकें और उन चीज़ों के रौब को बर्दाश्त कर सकें। तो ख़ुलासा ये है, वाक़या शक़्क़ सद्र 4 मरतबा पेश आया। एक मरतबा जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल थी, दूसरी मरतबा जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी, तीसरी मरतबा बिअसत के वक्त यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के नुज़ूल से कुछ पहले, और चौथी मरतबा मेराज के वक्त ये वाक़या पेश आया। चौथी चीज़ है शक़्क़ सद्र को अंजाम देने वाले कौन थे। इसका जवाब ये है कि 2 फरिश्ते थे, यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 2 फरिश्ते हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। उम्मीद है आपको तीनों सवालात के जवाबात अच्छी तरह याद हो गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।